बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों की रात को बार बार आंख ज़रूर खुलती होगी और बार बार पेशाब की हाजत भी होती होगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंसान की रात को बार बार आंख क्यों खुलती है और रात को सोने के बाद इंसान को बार बार पेशाब की हाजत क्यों होती है? आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कौल के हवाले से बताने वाले हैं कि रात को ही इंसान की आंख बार बार क्यों खुलती है, और साथ में हम आपको अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक ऐसा फरमान भी बताने वाले हैं जिस पर अगर आप अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अहम है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल आलम नूर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, आगाज़ करते हैं अपने आज की इस वीडियो का। दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या अली, मुझको रात को नींद बहुत कम आती है, मैं रात को सही से सो नहीं पाता, यानी कि रात को बार बार मेरी आँख खुलती है और बार बार मुझको पेशाब की हाजत होती है। इसके बाद में जब सुबह उठता हूँ तो मेरे पूरे जिस्म में शदीद दर्द रहने लगता है और फिर वो दर्द बढ़ता चला जाता है। या अली, मैं क्या करूँ? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अल्लाह ने दिन को काम करने के लिए और रात को आराम करने के लिए पैदा फरमाया। अगर हम रात को वक्त पर आराम और अपनी नींद को पूरा नहीं करते तो फिर इससे हमारी सेहत पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। अगर तुम रात को नींद से उठकर पानी पीते हो तो रात को नींद से उठकर पानी पीना आज से बंद कर दो, क्योंकि ऐसा करना आपकी सेहत के लिए आज से बहुत खतरनाक है। वो इसलिए कि रात में पानी पीने से जिस्म में ऐसा दर्द होना शुरू हो जाता है कि फिर अल्लाह तबारक व तआला ही शिफा देना चाहे तो इस दर्द से शिफा दे सकता है, मगर अल्लाह के सिवा फिर उसका कोई इलाज नहीं कर पाता, यानी कि फिर उस दर्द का अल्लाह के अलावा कहीं पर भी उसका इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है। पानी इंसान के जिस्म के लिए एक निहायत ही ज़रूरी चीज़ होती है, मगर हम इसको अगर सही मिकदार में और सही वक्त में नहीं पीते हैं तो फिर इंसान के जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि इंसान जब रात के वक्त में सो जाता है तो जिस्म में पानी की कमी होने की वजह से जिस्म को पानी की ज़रूरत महसूस होती है। इसलिए इंसान को रात को सोने के बाद में प्यास महसूस होती है, जिसकी वजह से फिर सोने के बाद में बार बार उठना पड़ता है। इसके अलावा अगर कोई इंसान सर्द रात को उठकर बार बार पानी पीता है तो उससे उसकी नींद भी खराब हो जाती है, क्योंकि फिर बार बार पानी पीने से उसे पेशाब की हाजत भी होती है, इसलिए उसको बार बार बैतुल खला भी जाना पड़ता है। तो इसी तरह जब कोई इंसान सर्द रात में अपने गर्म बिस्तर को छोड़कर वॉशरूम में जाता है तो इससे इंसान को जिस्म ठंडा पड़ने लगता है, जो कि इंसान के जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स रात को बार बार पानी पीता है, रात को बार बार बैतुल खुला जाता है, तो ऐसे में इंसान की नींद भी पूरी नहीं होती। ये भी इंसान के जिस्म के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। दोस्तों, हाल ही में एक मेडिकल रिसर्च में भी इस बात को माना है कि रात के वक्त उठकर पानी पीने से और बार बार बैतुल खला जाने से इंसान की सेहत बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इस मेडिकल रिसर्च से ये पता चलता है जो कि रात को वक्त पर नहीं सोते या फिर रात को ठीक से सो नहीं पाते तो उनको 3 बड़े बड़े नुकसानात होते हैं। पहला नुकसान तो रात को वक्त पर नहीं सोते या ठीक से नहीं सो पाते, रात को सोने के बाद बार बार उठते हैं तो ऐसे लोग बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और
और फिर उनको मौत भी बहुत जल्द आती है। दूसरा नुकसान रात को वक्त पर ना सोना। रात को सोने के बाद में बार बार उठने का जो दूसरा बड़ा नुकसान है वो ये है कि ऐसे लोग दिमागी और जिस्मानी बीमारियों के भी बहुत जल्द शिकार हो जाते हैं। उनका दिमाग फिर आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगता है। तीसरा नुकसान रात को सोने के बाद बार बार उठने का जो है वो ये है कि जो लोग रात को बार बार उठते हैं तो ऐसे लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती। इसी वजह से ऐसे लोग चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पर सारा दिन लोगों से लड़ते झगड़ते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो डिप्रेशन का शिकार होते चले जाते हैं। दोस्तों, सेहत बनाने के लिए पानी की तरह नींद भी एक अहम चीज होती है और आज तो मेडिकल साइंस का भी ये कहना है कि एक अच्छी सेहत के लिए 6 से 8 घंटे की नींद इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है और ये इंसान की नींद में एक ऐसी अहम तब्दीली ला सकती है कि मेडिकल साइंस के मुताबिक जो लोग अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाते हैं तो ऐसे लोग बहुत ही जल्द गिर जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें और आप ये कोशिश करें कि रात को ईशा की नमाज के फौरन बाद सो जाएं और हमारे दीन इस्लाम का भी यही हुक्म है। ये सेहत एक अल्लाह की अजीम नेमत है, इनकी हमें कदर करनी चाहिए। रात को देर तक अपना मोबाइल ना इस्तेमाल करें, इंटरनेट पर अपने कीमती वक्त को ज़ाय ना करें, बल्कि रात को जल्दी सो जाएं और सुबह फजर के वक्त उठ जाएं। फिर देखिए कि आपका पूरा दिन किस तरह से तरोताजा रहेगा और किस तरह से आपके पूरे दिन में बरकत होगी और आप पूरे दिन में किस तरह से बहुत सारे कामों को भी कर सकेंगे। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि कुछ लोगों की रात को 3 बजे से लेकर 5 बजे के दरमियान में आँख क्यों खुलती है। जिन लोगों की उस वक्त में आंखें खुलती है उनके साथ क्या होता है और ऐसे लोगों को उस वक्त में क्या करना चाहिए। याद रखिए, रात को 3 से 5 बजे दरमियान में आंख खुलने में अल्लाह ने बहुत बड़े राज छुपाए हुए हैं जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता है। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि जिन लोगों की रात को 3 बजे से लेकर 5 बजे के दरमियान में आंख खुलती है वो परेशान ना हो। यानी ऐसे लोग ये ना सोचें कि उनकी आंख हर रोज इस वक्त क्यों खुलती है, कहीं उनके साथ कोई बुरा तो नहीं होने वाला। अगर आपकी भी रात को इस वक्त आंख खुलती है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बल्कि आप खुश हो जाएं। अब आप सोचेंगे कि हम आपको ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है। तो हम आपको बताते हैं, रात को 3 से 5 बजे के दरमियान में आंख खुलना बदकिस्मती नहीं बल्कि खुशकिस्मती की निशानी है, क्योंकि जिन लोगों की उस वक्त में आंख खुलती है तो समझ लो अल्लाह तबारक व ताला ऐसे लोगों से बहुत खुश होता है। इसी वजह से अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे लोगों को आगाह करने का इशारा मिल रहा होता है। दोस्तों, रात में जो 3 से 5 बजे के दरमियान का वक्त होता है वो रात का 1/3 वाला हिस्सा होता है। उस वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों के सबसे ज्यादा नजदीक होता है, यानी कि ये वही वक्त होता है जो दुआ की कबूलियत का सबसे ज्यादा खास वक्त माना जाता है। कहा जाता है कि उस वक्त मांगी गई दुआ को अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। इसलिए अगर किसी की उस वक्त में आंख खुले तो उसको चाहिए कि वो फौरन उठे और अल्लाह के नाम का कोई छोटा सा वजीफा करे या फिर सिर्फ 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले और फिर दिल में कोई ख्वाहिश लेकर अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करे। इंशाअल्लाह ताला उस वक्त में की गई उसकी दुआ को अल्लाह जरूर कबूल फरमाएगा और सुबह होने से पहले पहले उसकी जो ख्वाहिश होगी जो कि जायज हो वो इंशाअल्लाह जरूर पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस हवाले से अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात को 1/3 हिस्से में यानी कि रात को 3 बजे से लेकर 5 बजे के दरमियान में अल्लाह ताला अपने बंदों के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। उस वक्त अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि है कोई इस वक्त मुझसे कुछ मांगने वाला, है कोई इस वक्त अपने गुनाहों की माफी मांगने वाला, है कोई इस वक्त अपने मगफिरत मांगने वाला। इसलिए अगर किसी की उस वक्त
वक्त में आंख खुलती है तो उसको चाहिए कि वो फौरन उठे और कलमा पढ़े, वजू करे और नमाज तहज्जुद पढ़े और अल्लाह ताला से दुआ मांगे। हमारे प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक अगर कोई उस वक्त में जायज दुआ मांगेगा, इंशाअल्लाह ताला उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा, क्योंकि ये दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। इस वक्त में अल्लाह तबारक व ताला दुआ को कभी रद्द नहीं करता। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी इस वीडियो में शामिल हो जाइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आलमी नूर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।